आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वनांचल कारूटोला में जल संरक्षण के लिए निकली जल कलश यात्रा, पद्मश्री फूल बासन यादव ने संभाली कमान। हनुमान जयंती पर राजनांदगांव में श्रद्धालुओं का सैलाब, 150 साल पुराने बालाजी मंदिर में हुआ भव्य आयोजन। राजनांदगांव में यातायात पुलिस का सख्त एक्शन, अवैध पार्किंग पर चल रही है सख्त कार्रवाई। राजनांदगांव के गंज चौक बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा का सैलाब, कलेक्टर संजय अग्रवाल ने धर्मपत्नी संघ किए दर्शन। राजनांदगांव में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, प्यारेलाल चौक हनुमान मंदिर में रुद्राभिषेक, चालीसा पाठ और भव्य रैली का हुआ आयोजन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं डोंगरगढ़ से, जहां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वनों और पहाड़ियों की गोद में बसे ग्राम कारूटोला में जल संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से जल कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित फूल बासन यादव ने किया। ग्रामीणों के उत्साह और सहभागिता से यह यात्रा जन जागरूकता का जीवन उदाहरण बनी। यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत परिसर से हुई, जहां ग्रामीण महिलाएं सिर पर जल कलश लिए परंपरागत वेशभूषा में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा सहित कई अधिकारी, कर्मचारी, महिला स्व सहायता समूह की सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भरत वर्मा ने ग्रामीणों से पानी की एक एक बूंद बचाने की अपील की। वहीं पद्मश्री फूल बासन यादव ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की बात कही। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से अधिक सोख्ता गड्ढे बनाने का अनुरोध किया और आसना तकनीकों से लोगों को परिचित करवाया। कारूटोला के पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुआ। आने वाले हम समाज को कुछ दें। मैं आम जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम मनुष्य जन्म लिए हैं तो अपना सौभाग्य होते हैं कि हम कुछ न कुछ इस समाज को देके जाएं, आने वाली पीढ़ी को देके जाएं। आज जो हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, देश में आने वाले जो समस्या होने वाला है जल के संरक्षण के लिए, जो पानी बचाने का जो उद्देश्य को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं आम जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने को पानी को बचा के रखना है, संजो के रखना है, संवर्धन करना है। जल संरक्षण के विषय को आने वाले समय में फसल चक्र परिवर्तन में हम लगातार निवेदन कर रहे हैं। 30 साल भी हमने निवेदन किया था, लेकिन इसको विरोधी दल ने गलत प्रचार करके जो कहा, उसकी वजह से किसान भ्रमित हो गए। आज जो धान के फसल हुए हैं उससे नुकसान हो रहे हैं। जल संरक्षण, संवर्धन और स्वच्छता के आज एक कार्यक्रम हुई से हमारे वनांचल के कारूटोला में, और यहाँ पे हमन हर सब आम जनों से और सबो जन से हमार पूरा महतारी दीदी मन हर, हमार भैया मन सब यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित रही से। और आज कलश यात्रा के माध्यम से पूरा गांव के भ्रमण करेगी से, और ओकर माध्यम से हम जागरूकता के माध्यम से ये सब बताए के प्रयास करे हैं कि हम सब ला जल के संरक्षण करना है। काबर कि आप सब चीज़ ला बना सकते हो, लेकिन जल ला नहीं बना सकन, और जल ला सिर्फ हम बचा सकन। हम एक एक जन से, एक परिवार से, एक लोगों से ये निवेदन करत हन कि अपन अपन घर में ओमन छोटे छोटे गड्ढा के रूप में सोख्ता पीठ बनाए, और अपन घर के जतिक पानी है, जतिक हम उपयोग करे के बाद में जो बहते वो पानी ला संरक्षण करे। ये नीर और नारी जल यात्रा कार्यक्रम है, और ये राजनांदगांव जिला के जो जल के जो संकट है, जो लगातार देखे जाते हैं कि गांव-गांव में पानी की दिक्कत है, बोर में पानी नहीं आ पाते, महिला मन परेशान है और पूरा समाज, पूरा गांव परेशान है पानी के कारण। टैंकर बार कई टैंकर भी मंगाए जाते, और बाद में कई जगह बोर मन सुखत जाते। कुछ जगह है कि किसान मन के खेत में धान लगाए के कारण भी बहुत जगह पूरा बहुत ज़्यादा परेशानी होते। तो हमारे 2003 से नीर और नारी कार्यक्रम चलते माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति के तत्वाधान में। अभी हरियाली बहनी हमारे जो दीदी मन है, जिमन हरियाली लेके बहुत बड़े काम करते। तो लगभग हमारे यहाँ 2 लाख महिला जुड़े राजनांदगांव जिला में
हर घर गांव में महिला स्व सहायता समूह है। तो नीर और नारी के मतलब ये होते हैं कि एक नीर है, पानी के बारे में समझ सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक पानी की जरूरत हमारे महिला मतलब भी पड़ते। तो एक रीति हमन हाँ गाँव में सोखता गड्ढा बना था, जो हजारों फीट गड्ढा में पानी चले गए हैं, जला हमला लाना है। तो हम पानी तो निकालते लेकिन कोई भी पानी बैंक नहीं बना सकन। तो हमन पानी बैंक बना था और गाँव में हमारा डेम तैयार होते पत्थर से। जयंती के पावन अवसर पर राजनांदगांव में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत शहर के म्युनिसिपल स्कूल से हुई। शोभा यात्रा में धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक झलक साफ नजर आई। इस शोभा यात्रा की खास बात रही पंथी नृत्य, आदिवासी नृत्य, पारंपरिक अखाड़ा प्रदर्शन और विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों की भागीदारी। शोभा यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर और तिलक लगाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। शहरवासियों ने शरबत, जूस और ठंडे पानी की व्यवस्था कर भक्तों को गर्मी से राहत पहुंचाई। श्रद्धालु और हनुमान भक्त पूरे जोश और भक्ति भाव के साथ जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए। जिनके सीने में बसते हैं जानकी राम, ऐसे अतुलित बलधाम का आज प्राकट्य दिवस है। पूरे देश भर में हनुमान जी के इस प्राकट्य दिवस को, जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। संस्कारधानी नगरी में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस दिन को जो है हनुमान जयंती को, हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव को पूरे नगरवासी मना रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे शहर में एक बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, जिसका हर समाज जो है उस शोभा यात्रा का स्वागत करता है। लगातार राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी की यह परंपरा रही है कि धर्म की नगरी है और साहित्य की नगरी है। निश्चित रूप से जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे नगरवासी मिलकर मनाते हैं। लगातार बढ़ते ट्रैफिक, आम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्याओं को देखते हुए राजनांदगांव यातायात पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाकों में बिना पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस अभियान के तहत गुड़ाकू लाइन, जयस्तंभ चौक, भारत माता चौक जैसे शहर के व्यवस्थित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। यातायात पुलिस का कहना है कि शहर को जाम मुक्त और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। पुलिस का फोकस खासकर 4 चक्का वाहनों पर है, जो सड़क किनारे गलत तरीके से पार्क कर दी जाती है और जिसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे वाहनों को पुलिस द्वारा व्हीकल लॉक कर दिया जा रहा है, ताकि वाहन मालिक आकर अपनी गलती को समझे और आगे से ऐसा ना करे। कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जा रहा है और साथ ही पार्किंग नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। राजनांदगांव में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर शहर भर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं गंज ऑफिस स्थित ऐतिहासिक बालाजी मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। करीब 150 साल पुराने इस मंदिर में आज भी निरंतर पूजा पाठ की परंपरा जीवंत है। हनुमान जयंती के मौके पर यहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन, विशेष हवन और महाआरती का आयोजन किया गया। पूजन के पश्चात भक्तों के लिए महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए न केवल स्थानीय श्रद्धालु बल्कि आसपास के गाँव और दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सिद्धपीठ बालाजी महाराज है और इसको करीब स्वयंभू है। ये इसको 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल के उपलक्ष्य में ये जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, वो कार्यक्रम कल से चालू है और आज रात्रि 10, 11, 12 जितने बजे भी भजनों का कार्यक्रम चलेगा उतने देर चलेगा। क्या क्या कार्यक्रम हुआ? 2 दिन का कार्यक्रम कल अखंड रामायण पाठ हुई, रात के 1 बजे उसकी आरती हुई। आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें करीब 500-600 लोग साथ में रहे। उसके बाद अभिषेक हुआ हनुमान जी का, उसके बाद आरती, महाआरती, उसके बाद हवन, पूजन। 12 बजे से 3 बजे तक बालाजी महाराज का महाप्रसादी चालू होगी। उसके बाद 3 बजे से सामूहिक सुंदरकांड होगा। रात के 7:30 बजे महाआरती होगी और उसके बाद भजनों का कार्यक्रम रखा गया है। लगभग 150 वर्षों से अधिक बालाजी की पूजा निरंतर जारी है। 5वीं पीढ़ी हमारी लगातार बालाजी महाराज की सेवा
कर रही है। पहले यहाँ पुरानी गंज मंडी हुआ करती थी और व्यापारी गण बालाजी महाराज के पहले प्रणाम करते थे, उसके बाद नीलाम होता था यहाँ पर। और नीलाम के बाद पहले यहाँ कटोरी भी निकलती थी, जो अन्न है वो अन्न का दान बालाजी महाराज को उनके चरणों में रखा जाता था, उसको हम बोलते कटोरी निकलना। तो पहले बालाजी महाराज को अन्न का भी दान किया जाता था, अन्न से भी निवारा जाता था। और कार्यक्रम में कल से यह निरंतर जारी है। अखंड रामायण का पाठ किया गया, जो प्रातः 10 बजे चालू हो गया, रात्रि 12 बजे अखंड रामायण का विराम किया गया आरती के साथ। उसके बाद आज 12 तारीख शनिवार 2025 बालाजी महाराज की जन्मोत्सव के तत्वाधान में बालाजी मंदिर के भक्तों द्वारा एवं बाल समाज के तत्वाधान में, क्योंकि बाल समाज का भी विशेष सहयोग। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर राजनांदगांव शहर के प्यारेलाल स्कूल चौक स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में विभिन्न आयोजन किए गए। सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और धार्मिक कार्यक्रम बड़े धूमधाम से संपन्न हुए। सबसे पहले रुद्राभिषेक हुआ, जो श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अनुभव था। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जिसे भक्तों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गाया। इसके अलावा मंदिर परिसर में भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई, जिसमें पोहा और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। इसके साथ ही एक रैली का आयोजन भी किया गया। ये आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि समाज के लिए एकजुटता और सेवा का संदेश भी प्रस्तुत करेगा। आज हनुमान जन्मोत्सव हम लोग सुबह 4 बजे से प्रातः रुद्राभिषेक हुआ है, उसके पश्चात 6 बजे सिंदूर लगाए, उसके बाद महाआरती हुआ 7 बजे, उसके बाद सामूहिक चालीसा हुआ 8 बजे और 9 बजे फिर महाआरती हुई सभी भक्तों द्वारा। और उसके बाद अभी पोहा का भंडारा चल रहा है और उसके बाद फिर दोपहर में आलू मुंडा और प्रसाद बांटेंगे। उसके बाद छोले और पुलाव और उसके बाद हवन होगी। उसके बाद हमारा छोटा बेटा राजा तिवारी, जो कि यहाँ से भव्य जुलूस निकाल रहे हैं झांकी के रूप में, पहली बार निकाल रहे हैं हम लोग, यंग बेस के लड़के लोग। और शाम को हवन है, महाआरती, उसके बाद 7 बजे महाआरती स्टार्ट होगा। वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर साल्हेवाड़ा बस स्टैंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत पार्टी के संस्थापक नेताओं के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। सभी नेताओं ने भाजपा के मूल विचारों को लेकर चलने की बात कही और कार्यकर्ताओं से पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से रही। युवाओं ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान हनुमान का जन्मोत्सव रानी मंदिर, दक्षिण मुखी बाजार लाइन हनुमान मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया। रानी मंदिर समिति के संरक्षक ने बताया कि मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया और भगवान हनुमान का ध्वज पताका फहराया गया। साथ ही दक्षिण मुखी बाजार लाइन हनुमान मंदिर और डिपरापारा हनुमान मंदिर में भी हनुमान जी के जन्मोत्सव की धूम रही। श्रद्धालुओं ने मंदिर में हवन पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके अलावा श्री राम जमात मंदिर, राधा कृष्ण बाई साहब मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और भुलाटोला हनुमान मंदिर सहित सभी मंदिरों में बजरंगबली का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हनुमान जी के जन्मोत्सव शोभा यात्रा में ध्वज पताका लेकर मंदिर समिति सदस्य भी शामिल हुए और जय जय श्री राम और जय हनुमान के उद्घोष के साथ जयकारे लगाए गए। आज रानी मंदिर में भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। सभी भक्तगण यहाँ काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं और हनुमान जी का जन्मदिन जो है चैत्र पूर्णिमा को मना रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी भोग की व्यवस्था है और यहाँ सब भक्त धूमधाम से हनुमान जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। आज सुबह से यहाँ पर हनुमान जी का जन्मोत्सव जो है धूमधाम से मनाया गया। मंदिर परिसर का साफ सफाई किया गया, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया गया है, रोड का और विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया गया है और भक्तजन के द्वारा बहुत बढ़िया भक्ति गीत और संगीत के मैं हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, बहुत सारे पाठ भी हनुमान जी का हम लोग आज किए हैं। रियासतकालीन प्राचीन रानी मंदिर में 12 अप्रैल 2025 को बहुत धूमधाम से आज भगवान श्री हनुमान जी जन्मोत्सव मनाया गया है।
हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर राजनांदगांव के गंज चौक स्थित बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला, जिससे जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल भी अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान कलेक्टर ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए कहा कि बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कलेक्टर दंपति ने श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की और सभी को शुभकामनाएं दी। मंदिर समिति द्वारा विशेष महाआरती, हवन और महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक प्रभात फेरी की गई। उसके बाद 7:30 बजे बालाजी का अभिषेक हुआ। उसके बाद हवन पूजन हुआ। अभी 12 से 3 महाभंडारा चालू हुआ है बालाजी का। इसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक के अखंड सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। तत्पश्चात महाआरती होगी। महाआरती के बाद भजनों का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर पुण्य लाभ लेवें। गांव में बालाजी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और आज भगवान से आशीर्वाद लेने आए हैं कि सबका बहुत अच्छा करें, सबका भला करें और सभी लोगों को सुखी रखें। सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आज हनुमान जयंती में जो जो मांगे हैं सबके। आज पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व आस्था, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर में भी इस पावन अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन देखने को मिला, जहां शहर वासियों ने मिलकर एक विशाल और भव्य जुलूस निकाला, जिसने पूरे शहर को हनुमानमय बना दिया। भक्तों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस आयोजन में भाग लिया। इस अलौकिक शोभा यात्रा की शुरुआत भगवान हनुमान की पूजा अर्चना के साथ हुई। इस बार का हनुमान जन्मोत्सव विशेष संयोगों के कारण और भी शुभ माना जा रहा है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर शनिवारी संयोग के साथ भद्रा के प्रभाव में भी की गई पूजा को अत्यंत फलदायक बताया जा रहा है। जुलूस में सतनामी नृत्य, बस्तरीय आदिवासी नृत्य, पारंपरिक बैंड बाजे और अनेक कलाकृतियों ने लोगों का मन मोह लिया। आज के दिन पूरे देश भर में भगवान श्री राम जी और भगवान श्री हनुमान जी को पूजे जाते हैं और वहीं पूजने के बाद आज पूरे शहर भर में, हर जिले, हर प्रदेश के शहर भर में आज हनुमानमय, श्री राममय का माहौल रहता है। वही इस माहौल को देखते हुए तमाम आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि वो बजरंग सेना भी कहा जा सकता है, ये सारे लोग आज मौजूद हैं यहाँ पर और इनकी उपस्थिति में पूरे शहर में ये रैली जो निकाली जा रही है उसका स्वागत भी किया जा रहा है। स्वागत की कड़ी में तमाम जनप्रतिनिधि लोग भी मौजूद हैं, साथ में स्थानीय लोग भी हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आज पूरा शहर श्री राममय हो चुका है। जी, मैं आज हनुमान जन्मोत्सव के आप सभी को आपके माध्यम से पूरे शहर को बधाई देना चाहूँगा। और अभी जो है विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए जुलूस जो है सारे शहर का भ्रमण करेगी। मैं सारे लोगों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर इसमें शरीक हों और अपने हनुमान भक्त होने का परिचय दें। धन्यवाद। देखिए, यही अभी हमारे साथ जो शहर के प्रथम नागरिक है महापौर मधुसूदन यादव जी, वो भी हमारे साथ में जुड़े और लोग भव्यता से पूरे भव्य रूप के साथ में यहाँ इस शहर के नगर भ्रमण को लेकर के, हनुमान जी के नगर भ्रमण को लेकर के स्वागत में जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ शहर के प्रथम नागरिक महापौर मधुसूदन यादव जी भी जुड़े हुए हैं। यादव जी, आज पूरे शहर में जुलूस निकाले जा रही है, श्री राम में और हनुमान में हो चुका है पूरा शहर, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, राजनांदगांव में पिछले कई वर्षों से ये हनुमान जयंती का जो समारोह होता है वो भव्य रूप से होता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी यहाँ पर एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया है, जो शोभा यात्रा के रूप में है, जो नगर भ्रमण करेगी। इसके पहले कल बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, वो भी एक भव्य रहा। और जो सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस आयोजन से जुड़ करके अपना भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और मैं सबको जो इस आयोजन में जुड़े हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। धर्म की राह पर ऐसे आयोजन के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के आयोजन से ही धर्म आगे बढ़ेगा।
जो सनातन धर्म की व्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी। देखिए, अभी आप सुन रहे थे राजनांदगांव शहर के प्रथम नागरिक महापौर मधुसूदन यादव को, जो कि अपने शब्दों में कम शब्दों में ही धर्म की परिभाषा को बता दी है। और साथ में आज जो नगर भ्रमण करने के लिए पूरा तमाम शहर आज निकला हुआ है, वो सारे लोगों को आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे हैं। किसी के हाथ में बजरंगबली, भगवान बजरंगबली के झंडे भी है। लोग रिक्शे में भी बैठे हुए हैं, रिक्शे में भी चल पा रहे हैं और लोगों को मुंह से वो जयकारे के नारे भी आपको सुनाई में देते आ रहे होंगे। कि मैं आपको बता दूं कि तमाम पूरे शहर भर के लोग आज श्री राम में हो चुका है और श्री राम जी की, भगवान श्री हनुमान जी की भक्ति में लीन होकर के शोभा यात्रा का नगर भ्रमण किया जा रहा है। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में पुलिस की सख्ती का असर साफ दिख रहा है। थाना छुईखदान क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 25 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए बताई जा रही है। छुईखदान थाना क्षेत्र के ग्राम खपरीद बार में संतोष बघेल नामक व्यक्ति को अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखने और बिक्री की नीयत से पकड़ा गया। पुलिस टीम ने आरोपी के घर दबिश देकर कुल 25 लीटर कच्ची शराब जब्त की, जिसकी कुल कीमत लगभग 5,000 रुपए आकी गई है। आरोपी के खिलाफ थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 822025 धारा 34(2) के तहत आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। आरोपी को दिनांक 12 अप्रैल को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर सलोनी खैरागढ़ जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेंदले के नेतृत्व में प्रार शीतल यादव, आरक्षक रमेश जंघेल, उदय शंकर बरेट और महिला आरक्षक आरती चंद्राकर की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देश पर जिले में अवैध गतिविधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। छुईखदान पुलिस की इस तत्परता की हर ओर सराहना हो रही है। आज के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।